मिसलेनियस से उतना नहीं था, सिर्फ एक दो सवाल में हल्का सा हिंट था, इसे 19.99 कर दिया परसेंट, 20 की जगह नहीं लिखा, तो सब काफ़ी बेसिक था, काफ़ी इजी था ये सब। हाँ, पिछले बार का और इस बार के डिफरेंस में क्वांट में डिफरेंस लगा हमको। हाँ, क्वांट था कि रोबोटिक्स को एक मतलब साइंटिस्ट लोग उसमें ह्यूमन ब्रेन देने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें से कि ये पता चल सके कि वो मीन्स नकली या असली पहचान कर पाकर। कॉम्प्रिहेंसिव का टॉपिक क्या था? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका उस पे था, ऑयलिंग, बजट ऑयलिंग पे। बजट पे था, यानी हाँ। इकोनॉमिक्स बेस्ड थे। इकोनॉमिक्स बेस्ड। वो क्या प्रिडिक्शन करेंगे, मतलब पिछले ईयर की तरह ही रहेगा या फिर थोड़ा घटेगा? लेवल बता रहे हैं कि बढ़ा है। आपका पिछले में जो 78 था ना बिहार से, उम्मीद देखिए कि उतना ही रहेगा। हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट। और आज जो एग्जाम हुआ है यूपीएस पीओ का, एग्जाम समाप्त हो चुका। कैंडिडेट जो है एग्जाम दे रहे बारह शुरू का। चलिए कैंडिडेट से बातें करते हैं। आज का दिन फुल ऑफ रेन है। इस तरह का एक्नॉलेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कितने किए आप? 47। 47। 100 में टोटल 47 ही कर पाया। हाँ, रीजनिंग में थोड़ा सा टाइम चला गया। अच्छा, क्या डिस्ट्रीब्यूशन था रीजनिंग का? अच्छा था, स्टार्टिंग का क्वेश्चन टफ था, बाकी बाद वाला क्वेश्चन सारा सही था। ज़्यादा सही था। जीएस सॉरी इंग्लिश। इंग्लिश सही था। इंग्लिश सही था। क्या क्या पूछेगा इंग्लिश से? जो पूछते हैं एरर था, फिर वर्ड एक्सचेंज, ओके। फिलर था, हाँ। और यही सब था। यही सब। और क्वांट में? क्वांट में डीआई था और अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चन थे। अच्छा, ओके। आई विश कि आगे अच्छा हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ठीक ठाक रहा, थोड़ा टफ था क्वेश्चन। कब था? हाँ, थोड़ा लेंदी था। लेंदी। जैसे कि 2 DI आया था, तो एक डुएबल था, एक थोड़ा लेंदी था। अच्छा, और इंग्लिश में भी रीअरेंजमेंट थोड़ा टाइम टेकिंग था। ठीक है। और रीजनिंग में भी पजल वगैरह सही था, एवरेज था। और एक दो पजल में फंसा रहा था। ओवरऑल मतलब मॉडरेट कर सकते पेपर। हाँ, इंग्लिश में क्या क्या पूछेगा बेसिकली? थोड़ा साइड हो हाँ, जाइए। हाँ। इंग्लिश में एक तो पैसेज था और रीअरेंजमेंट था। रीअरेंजमेंट मीन्स रोबोटिक्स के ऊपर था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा। हाँ, तो उसमें था कि रोबोटिक्स को एक मतलब साइंटिस्ट लोग उसमें ह्यूमन ब्रेन देने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें से कि ये पता चल सके कि वो मीन्स नकली या असली पहचान कर पाकर। हाँ, मीन्स कोई चीज़ ओरिजिनल है, सपोज दैट कि ओरिजिनल डायनासोरस है या फिर ओरिजिनल टाइगर है, उसमें आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि नहीं, उस पर शोध कर रहा है, उसमें ये हुआ। फिर फिलर था, 5 एरर भी थे, वो ABCD वाला टाइप, ट्रेडिशनल पैटर्न वाला। तो लेंदी था थोड़ा पेपर। क्वांट में क्या क्या टॉपिक से सवाल रहा? में 2 DI थे। एक सर्किल वाला था, जिसमें से टोटल नंबर दिए हुआ था और बॉय का नंबर दिया हुआ था और गर्ल निकाल के निकालना था, ये था। और एक थोड़ा लेंदी था, उसमें से कंपनी से रिलेटेड था, कुछ अभी दिमाग में नहीं आ रहा। उसके बाद से सीरीज था 5 और बाकी मिसलेनियस अर्थमेटिक क्वेश्चन। टोटल कितना अटेम्प्ट कर पाए 100 में से? टोटल तो मेरा उतना अच्छा नहीं रहा, अप्रोक्स 60 के आसपास। 60। हाँ। यानी क्वेश्चन टफ है। हाँ, क्वेश्चन मतलब मॉडरेट टू टफ कर सकते हैं। आप कैसे? हाँ, क्योंकि पजल भी ऐसा नहीं था कि सारा एक बार में बन रहा था, एवरेज था। ऑल द बेस्ट। चलिए, थैंक यू। बहुत मस्त रहा पेपर। बहुत मस्त रहा। कितने किए आप? 67 अटेम्प्ट किए। अच्छा अटेम्प्ट है। क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहा रीजनिंग का? हाँ, रीजनिंग का तो थोड़ा इजी था, बट क्वांट कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट। हाँ, क्या क्या सवाल रहे रीजनिंग में? रीजनिंग में पजल था, ये फिर एनालिटिकल पजल था, क्लासिफिकेशन पजल था, बाकी ये सब पजल वजल था। और मिसलेनियस से सवाल था, सिलॉग था, इनइक्वालिटी था, ये सब भी था। ये सब था। हाँ, ठीक है। और इंग्लिश में? इंग्लिश में मस्त रहा, पैसेज था और फिर कुछ पैराजम्बल था, जो अरेंज करना था, सेंटेंस को अरेंज करना था, वो पैराजम्बल था। पहली बार दिए ये पीओ का? लास्ट बार दिए थे, प्री क्लियर हुआ था, मिस नहीं हुआ था। अच्छा। तो इस बार कुछ डिफरेंस रहा पिछले बार और इस बार के पेपर में? हाँ, पिछले बार का और इस बार के डिफरेंस में क्वांट में डिफरेंस लगा हमको। हाँ, क्वांट में डिफरेंस। क्या डिफरेंस रहा क्वांट का? क्वांट में वही अर्थमेटिक का सेक्शन इसमें ज़्यादा था, पिछला बार थोड़ा लेस था, और क्या। हाँ, और मिसलेनियस वगैरह? मिसलेनियस वगैरह ठीक था सब। अच्छा लगा पेपर, बस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। लेकिन हाँ, लास्ट बार तो ज़्यादा कटअप नहीं, 50 कटअप था, तो इस बार भी उसी के अराउंड रहने का उम्मीद है। तो 67 हम बेटर अटेम्प्ट मान रहे हैं। बेहतर के लिए हम आशा करते हैं। ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू। पेपर बहुत अच्छा था। हाँ। क्या कितने अटेम्प्ट रहे आपके? मैथ थोड़ा सा टफ था, और क्या बोलते हैं, रीजनिंग तो था डुएबल 35 भी, और थोड़ा सा इंग्लिश रुक जाइए। इंग्लिश इजी था। इंग्लिश इजी था। क्या डिस्ट्रीब्यूशन था मैथ्स का जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगा? मैथ का कॉमर्शियल डिफिकल्ट था, और DI जो था उसका क्वेश्चन जो है ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट था। हाँ, उसका बेसिकली किस टॉपिक से डीआई थे? DI क्या था, एक था मेल और फीमेल पे, जो प्राइवेट और पब्लिक में वर्क कर रहे थे, और एक था
एक याद नहीं आ रहा अभी। कैसा रहा? अच्छा गया। कितना किया आपने? 65 के लगभग। 65। डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हैं तीनों टॉपिक का क्या क्या रहा? क्या मतलब? जैसे क्वांट का, रीजनिंग का एंड इंग्लिश का क्या डिस्ट्रीब्यूशन था क्वेश्चंस का? इंग्लिश तो काफ़ी इजी था। हाँ, क्वांट में कुछ कुछ थे कि वो जो थे ना, मतलब एक डाटा रहता है उससे 5-6 क्वेश्चन, तो वो हल्का सा एक था टाइम कंज्यूमिंग था, बाकी तो सब सही था। हाँ, और रीजनिंग में भी वही था जो सीक्वेंस में अरेंज करना रहता है, वो 3-4 थे, तो उसमें से एक में टाइम लग रहा था, बाकी इजीली हो जा रहा था। अपार्ट फ्रॉम डीआई और क्या सवाल रहे, लाइक सिंप्लीफिकेशन एंड मिसलेनियस सवाल? नहीं, मिसलेनियस से उतना नहीं था, सिर्फ 1-2 सवाल में हल्का सा हिंट था, जिसे 19.99 कर दिया, परसेंट 20 की जगह नहीं लिखा, तो सब काफ़ी बेसिक था, काफ़ी इजी था ये सब। और रीजनिंग से? रीजनिंग काफ़ी मतलब ऐसा था, डूएबल था, 60+ अटेम्प्ट नॉर्मल कर सकता है, जिसने थोड़ा 5-10 मॉक दिया हो ना, इतना कर लेगा आराम से। और इंग्लिश का? इंग्लिश तो यार इजी था, इसमें कोई खास जैसे कॉम्प्रिहेंशन वो कुछ लेवल का वो था नहीं इसमें, तो इजीली कर सकते हैं आराम से। एक होता है ना कि लंबा कॉम्प्रिहेंशन रहता है, 2-3 देता है तो उसमें अटक जाते हैं, एक ही कॉम्प्रिहेंशन था उसमें भी, मतलब क्वेश्चन काफ़ी मतलब रेफरेबल था, ऐसा नहीं था कि 3-4 पैसेज पढ़ना पड़े, वैसा कुछ नहीं था इसमें। सेटिस्फैक्ट्री अटेम्प्ट बता सकते हैं आप कितना रहेगा? अब अटेम्प्ट शायद 50 के आसपास, ±5 कर दो, इतना ही, क्योंकि कट ऑफ भी अराउंड 45-50। हाँ हाँ, इतना कह सकते हो 50 के लगभग। अब मेरा तो ऐसा गया, बाकी के बाद ही डिसाइड होगा ना कट ऑफ, तो एक पे तो कट ऑफ बनता नहीं है। ओके, विश फॉर बेटर, ऑल द बेस्ट। या थैंक यू। कैसा रहा? कितने हो पाए? 58 अटेम्प्ट। 58। और कैसा डिस्ट्रीब्यूशन लगा क्वांट का? क्वांट्स थोड़ा मॉडरेट था। मॉडरेट। हाँ, बाकी रीजनिंग थोड़ा लेंथी पेपर आया था, और इंग्लिश सही था, इंग्लिश इजी टू मॉडरेट था। बेसिकली मॉक है कंपैरेटिवली, ये आप बता रहे हो। हाँ। इंग्लिश से क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहा, क्या सवाल रहे? डिस्ट्रीब्यूशन था आपको, आरसी थोड़ा लेंथी आ गया था, और कॉम्प्लिकेटेड था थोड़ा, फिर ग्रामर वगैरह सब चीज़ सही था, ग्रामर आप कर लोगे आराम से, मतलब टोटल अगर अटेम्प्ट देखा जाए तो 58 जा रहा है। 40? 58 गुड अटेम्प्ट। अच्छा, गुड अटेम्प्ट। हाँ, 58। रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव का टॉपिक क्या था? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका उस पे था, ऑयलिंग, बजट ऑयलिंग पे। बजट पे था, यानी हाँ। इकोनॉमिक्स बेस्ड थे। इकोनॉमिक्स बेस्ड आपका था आरसी। और क्वांट में डीआई किस पे बेस्ड था? डीआई पाई चार्ट था एक, और एक टेबल ग्राफ वाला था। टेबल ग्राफ और पाई चार्ट, 2 डीआई आया था। हाँ, सेटिस्फैक्ट्री अटेम्प्ट आप 50 के अराउंड बता रहे 58 है मेरा, बाकी तो मेरा तो गुड अटेम्प्ट 58 रहा है। हाँ हो। ऑलमोस्ट सारे सवाल एक्यूरेसी के साथ ही किए। हाँ, एक्यूरेसी के साथ। विश फॉर बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एग्जाम अच्छा गया भैया। कितने किए आप? हैं 60 किए हैं। 60। हाँ, ऑलमोस्ट सारे को यही बता रहे हैं, एवरेज अटेम्प्ट लगता है यही रहेगा। यही रहेगा, क्योंकि जितना भी अर्थमेटिक दिया है सब वेरिएबल दिया है। अगर पजल्स भी दिया है तो उसमें घुमा के दिया है। ओवरऑल पेपर वो कैसा लगा, मतलब प्रीवियस ईयर कंपेरेटिवली इजी वन या फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ा? लेवल हल्का बढ़ा है। बढ़ा है। हाँ, तीनों सेक्शन में या फिर कोई किसी? तीनों सेक्शन में। हाँ, सबसे टफ सेक्शन पूछा जाए तो कौन रहा? अब मैथ में, क्योंकि मैथ में आपका जो डीआई भी दिया हुआ था उनसे वेरिएबल शामिल किए हुए। अच्छा, डीआई का जो सॉल्व कर रहे थे वो तुरंत फिंगर टिप पे सॉल्व हो जा रहा था, फिर थोड़ा कैलकुलेटिव था। इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक से सवाल रहे? इंग्लिश में आपका अरेंजमेंट था, पैसेज था, फिर आपका एरर था, और यही सब था। और रीजनिंग में? रीजनिंग में पजल्स था, इनक्वलिटी थी, सैलोन्स था, और आपका करेक्ट, बस यही था। तो कुछ कट ऑफ को क्या प्रिडिक्शन करेंगे, मतलब पिछले ईयर की तरह ही रहेगा या फिर थोड़ा घटेगा? लेवल बता रहे हैं कि बढ़ा है। आपका पिछले में जो 78 था ना बिहार से, उम्मीद देखिए कि उतना ही रहेगा। हाँ, चलिए, हम आशा करते हैं आपके सफल रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सो दिस वाज द अपडेट ऑफ द पेपर। इस तरह के अपडेट्स एंड रिव्यू के लिए हमारे साथ बन रही है, देखती है पटना लाइट। और आज के सुपर हीरो है मोहन भैया, जिन्होंने फुल सपोर्ट किया है अम्ब्रेला दिखाकर, तभी हम रिव्यू कर पाए हैं सारे कैंडिडेट के लिए। सो इस एफर्ट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका ही चैनल है।